बिजनौर की रहने वाली 21 साल की अमरीना ने बरेली में सनातन धर्म अपनाया और अगस्त मुनि आश्रम के मंदिर के अंदर अपने प्रेमी पप्पू कोरी से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। मुस्लिम धर्म त्याग कर वह अमरीना से राधिका बन गई है। शादी के बाद अमरीना बेहद खुश है और उसका कहना है कि शादी से 3 तलाक का डर खत्म हो गया है। कुछ लोगों को इस रिश्ते से परेशानी हो रही है, इसलिए वह घर वापस नहीं जाएगी और अपने पति के साथ ही रहेगी। यहाँ बता दें कि सरकार ने एक कानून बना के 3 तलाक एक साथ में देने को पहले ही अवैध घोषित कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लड़कियों में कुछ इस 3 तलाक कानून को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपको बता दें कि बरेली में अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंखधार ने बुधवार को दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से कराई। इससे पहले पंडित शंखधार 64 मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करा चुके हैं, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। पंडित के शंखधार का कहना है कि लगातार मुस्लिम लड़कियां विश्वास की वजह से हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। हिंदू लड़के से शादी के बाद 3 तलाक का खतरा नहीं रहता है, ये बात पंडित के शंखधार ने बताया। आगे आचार्य के शंखधार ने बताया कि विवाह से पहले गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया। उसके बाद अमरीना उर्फ राधिका की शादी रामपुर के शाहबाद निवासी पप्पू कोरी से कराई गई। राधिका ने बताया कि वह बिजनौर जिले के सादात कोतवाली क्षेत्र के कुलरकी की रहने वाली है। आधार कार्ड पर उसके जन्म की तारीख 9 अगस्त 2000 है और वह बालिग है। राधिका ने बताया कि अक्टूबर 2020 में उसके मोबाइल पर एक अनजान युवक का मिस कॉल आया। कॉल बैक किया तो पप्पू से बात हुई और उसने कहा कि गलती से कॉल लग गई। इसके बाद बातचीत शुरू हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। राधिका ने बताया कि हिंदुओं में 3 तलाक नहीं दिया जाता है। मुस्लिम समाज में कभी भी 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया जाता है। ये अमरीन ने बताया। उनके पड़ोस में रहने वाली युवती का निकाह 5 साल पहले हुआ था, लेकिन पति ने 3 तलाक देकर उसके घर से निकाल दिया। वह अपने प्रेमी पप्पू से शादी करके बेहद खुश है। बता दें कि बरेली इस समय धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी महीने अमरीन उर्फ राधिका का हिंदू लड़के से शादी कराने का यह तीसरा मामला है। इससे पहले 30 नवंबर को शहनाज उर्फ सुमन ने धर्म परिवर्तन करके अपने प्रेमी अजय से मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। इसके अलावा नवंबर 30 को ही इरम सैफी ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम स्वाति रख लिया था। तो दरअसल क्या है कि कुछ मुस्लिम लड़कों की गलतियां पूरे जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग 3 तलाक अभी भी दे देते हैं, उसका खामियाजा उन्हीं के धर्म को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं देखकर अन्य लड़कियों के मन में ये डर पैदा हो रहा है कि कहीं अगर उनके साथ भी ये 3 तलाक जैसे कोई अगर बात हो गई तो फिर क्या होगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा वैसे तो सरकार ने बनाया था। केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है कि अगर कोई 3 तलाक एक साथ में 3 तलाक दे देता है तो फिर उसको जेल हो जाएगी या जुर्माना लगेगा। लेकिन फिर भी अभी भी 3 तलाक जैसे मामले कहीं भी कम नहीं हो रहे हैं। अब पहले था कि थोड़ा ज़्यादा खुल के आती थी बात सामने, अब आती है तो उसको भीतर ही भीतर बचा लिया जाता है। लेकिन महेंद्र त्रिपाठी कह रहे हैं कि नहीं, ये घर वापसी है। और हुसैन खान लिख रहे हैं अब लव जिहाद नहीं लग रहा है। तो ये हुसैन खान साहब का भी एक कमेंट आया है कि अब लव जिहाद नहीं लग रहा है। और इसके बाद उन्हीं को रिप्लाई किया है महेंद्र त्रिपाठी ने कि नहीं, ये घर वापसी है। तो दरअसल क्या है कि इसका सीधा जो एक तरीके से कहें कि फ़ायदा वो बीजेपी के एजेंडे को होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बीजेपी मुस्लिम लड़कियों को और महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए उसने जो चाल चला था कि 3 तलाक को हम कानूनन अपराध घोषित कर दें कि एक साथ 3 तलाक देने का। क्योंकि वैसे तो मुस्लिम
और जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनमें तलाक करने का जो सिस्टम है वो 3 तलाक ही होता है, लेकिन वो एक साथ नहीं दिया जा सकता है, जो कि अभी तक दिया जा रहा था कि 3 बार बोल दिया, लगातार एक ही दिन में 3 बार बोल दिया। वैसा सिस्टम नहीं है। कहा जाता है कि शायद पहले तलाक बोलने के बाद 1 महीने का समय होता है या फिर कुछ हफ्तों का होता है, फिर मतलब एक प्रोसेस है, जो एक टाइम होता है जिसमें गुंजाइश रहती है कि लड़की और लड़के के बीच में सुलह हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के और फिर लड़कियों को प्रताड़ित किया था, जिसका खामियाजा अब पूरे समाज को, मुस्लिम समाज को या जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको ये मतलब एक तरीके से उठाना पड़ रहा है कि अब उनकी कुछ लड़कियां जो डर के दूसरे धर्म में एक तरीके से कहें कि वो चली जा रही हैं। तो ये आज एक बड़ी खबर सामने निकल के आई उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां अमरीन ने इस्लाम धर्म त्याग करके सनातन धर्म को अपना लिया है। तो ये एक अमरीना ने, माफ़ कीजिएगा, अमरीना ने, जिसकी उम्र 21 साल की है और वो अगस्त मुनि आश्रम के मंदिर में पप्पू कोड़ी, उसके प्रेमी का नाम पप्पू कोड़ी है। और जैसा कि आप सभी को ये पता लग ही गया होगा कि वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ये उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई थी। पप्पू कोड़ी का एक फ़ोन आया था और उसके बाद मतलब अमरीना ने वापस कॉल बैक किया तो पप्पू कोड़ी ने बताया कि शायद गलती से लग गया होगा। उसके बाद उनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई और फिर अमरीना ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाकर पप्पू कोड़ी से शादी करने का मन बना लिया, और जो कि शादी अब हो भी गई है। और वो अपने मायके नहीं जा रही है क्योंकि उसको अपने मायके वालों से डर है। उसे डर लग रहा है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए वो अभी पति के ही घर रहेगी। वैसे भी पति के घर ही रहते हैं शादी के बाद ज़्यादातर समय। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं, और अगर कोई सुझाव देना हो तो हमें इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारा भारत के साथ और देखते रहिए हमारा भारत। जय हिंद।